हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई। भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में शत शत नमन हमारा। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया कि पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी वेदों का अधिकार है। आइए आगे गुरुदेव क्या कहते हैं जानते हैं। शास्त्रों के आधार पर जो प्रमाण उपस्थित किए गए, पाठक उनमें से हर एक पर विचार करना चाहिए। हर विचारवान को यह सहज ही प्रतीत हो जाएगा कि वेद शास्त्रों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो धार्मिक कार्यों के लिए, सद्ज्ञान उपार्जन के लिए, वेद शास्त्रों का श्रवण मनन करने के लिए रोकता हो। हिंदू धर्म वैज्ञानिक धर्म है, विश्व धर्म है। इसमें ऐसी विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं जो स्त्रियों को धर्म, ईश्वर, वेद, विद्या के उत्तम मार्ग को रोककर उन्हें अवनत अवस्था में पड़ी रहने के लिए विवश करे। प्राणी मात्र पर अनंत दया एवं करुणा रखने वाले ऋषि मुनि ऐसे निष्ठुर नहीं हो सकते जो ईश्वरीय ज्ञान वेद से स्त्रियों को वंचित रखकर उन्हें आत्मकल्याण के मार्ग पर चलने से रोकें। हाँ, जहाँ गुरुदेव बता रहे हैं, जहाँ 10-5 ऐसे श्लोक भी मिलते हैं जो स्त्रियों को वेद शास्त्र पढ़ने से रोकते हैं। पंडित समाज में उन पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रारंभ में तो बहुत समय तक हमारी भी ऐसी ही मान्यता रही। गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं, देखिए कि शुरू में तो हम भी यही सोचते थे कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु जैसे जैसे शास्त्रीय खोज में हमारा अधिक गहरा प्रवेश करने का अवसर मिला, वैसे वैसे पता चला कि प्रतिबंधित श्लोक मध्यकालीन सामंतवादी मान्यता के प्रतिनिधि हैं। उसी समय इस प्रकार के श्लोक बनाकर ग्रंथों में मिला दिए गए। सत्य सनातन वेदोक्त भारतीय धर्म की वास्तविक विचारधारा स्त्रियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। उसमें पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी ईश्वर उपासना, वेद शास्त्रों का आश्रय लेकर आत्मलाभ करने की पूरी सुविधा है। साधना और योग की प्राचीन परंपराओं को जानकर महात्माओं का कथन भी यही है कि स्त्रियां सदा से ही गायत्री की अधिकारिणी रही हैं। स्वर्गीय मालवीय जी सनातन धर्म के प्राण थे। पहले उनके हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्रियों को वेद पढ़ने पर रोक थी, पर जब उन्होंने विशेष रूप से पंडित मंडली के सहयोग से इस संबंध में स्वयं खोज की, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शास्त्रों में स्त्रियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने रूढ़िवादी लोगों के विरोध में रत्ती भर भी परवाह न करते हुए हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्रियों को वेद पढ़ने की खुली व्यवस्था कर दी। अब भी कई महान भाव यही कहते रहते हैं कि स्त्रियों को वेद का या गायत्री का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों की आंखें खोलने के लिए असंख्य प्रमाण इस पुस्तक में प्रस्तुत किए गए हैं। विचारवान व्यक्तियों को अपने आप एकांत में बैठकर यह प्रश्न करना चाहिए, यदि स्त्रियों को गायत्री या वेद मंत्रों का अधिकार नहीं, तो प्राचीन काल में स्त्रियां वेद की मंत्रद्रष्टा ऋषिकाएं क्यों हुईं? यदि वेद मंत्र की वे अधिकारिणी नहीं, तो यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों तथा षोडश संस्कारों में उन्हें सम्मिलित क्यों किया जाता है? विवाह आदि अवसरों पर स्त्रियों के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण क्यों कराया जाता है? बिना वेद मंत्रों के नित्य संध्या हवन जैसे स्त्रियां कैसे कर सकती हैं? यदि स्त्रियां अनाधिकारी रहीं, तो अनसुया, अहिल्या, अरुंधवती, मदालसा आदि अगणित स्त्रियां वेद शास्त्रों में पारंगत कैसे थीं? ज्ञान, धर्म और उपासना के स्वाभाविक अधिकारों से नागरिकों को वंचित करना क्या अन्याय एवं पक्षपात नहीं है? क्या नारी को आध्यात्मिक दृष्टि से अयोग्य ठहराकर उनसे उत्पन्न होने वाली संतान धार्मिक हो सकती है? जब स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है, तो आधा अंग अधिकारी और आधा अनाधिकारी किस प्रकार रहा? इन प्रश्नों पर विचार करने से हमारी अंतरात्मा यही उत्तर देगी कि स्त्रियों पर धार्मिक अयोग्यता का प्रतिबंध लगाना किसी प्रकार न्याय संगत नहीं है। उन्हें भी गायत्री आदि वेद मंत्रों का पुरुषों की भांति ही अधिकार होना चाहिए। हम गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि हम भी स्वयं इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। हमारा ऐसी 50 स्त्रियों से परिचय है जिनने श्रद्धापूर्वक वेद माता गायत्री की उपासना की और पुरुषों के समान ही
संतोषजनक परिणाम प्राप्त किए। कई बार तो उन्हें पुरुषों से भी अधिक सफलताएं मिली हैं। कन्याएं उत्तम वर प्राप्त करने में, सद्भाव, पति सुख, सौभाग्य एवं सुसंतति के संबंध में, विधवाएं संयम और धन उपार्जन में आशाजनक सफल हुई हैं। पुरुष की अपेक्षा स्त्री में धार्मिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, वह विशुद्ध ब्रह्म ज्योति है। ऐसी स्थिति में यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में धार्मिक प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक है। उनकी मनोभूमि में धर्म का बीजांकुर अधिक जल्दी फलता फूलता है। अवकाश रहने के कारण वे घर में पूजा आराधना को नियमित व्यवस्था भी कर सकती हैं, अपने बच्चों पर धार्मिक संस्कार अच्छी तरह से डाल सकती हैं। इन सब बातों को देखते हुए महिलाओं को धार्मिक साधना के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता है। महिलाओं के वेद शास्त्र अपनाने एवं गायत्री साधना करने के असंख्य प्रमाण धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। उनकी ओर से आंख बंद करके किन्हीं 2-4 प्रक्षिप्त श्लोकों को लेकर बैठना और उन्हीं के आधार पर स्त्रियों को अनाधिकारी ठहराना कोई बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि हमने भी भली प्रकार खोज, विचार, मनन और अन्वेषण करके पूरी तरह यह विश्वास कर लिया कि स्त्रियों को पुरुषों की भांति ही गायत्री का अधिकार है। वे पुरुषों की भांति ही माता की गोदी में चढ़ने की, उसका आंचल पकड़ने की, उसका पेयपान करने की पूर्ण अधिकारिणी हैं। उन्हें सब प्रकार का संकोच छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक गायत्री की उपासना करनी चाहिए। इससे उनके भवबंधन कटेंगे, जन्म मरण की फांसी छूटेगी, जीवन मुक्ति और स्वर्गीय शांति की अधिकारिणी बनेगी। साथ ही अपने पुण्य प्रताप से अपने परिजनों के स्वास्थ्य, सौभाग्य, वैभव, सुख, शांति की दिन व दिन वृद्धि करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे सकेंगी। गायत्री को अपनाने वाली देवियाँ सच्चे अर्थों में देवी बनती हैं। उनके दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। तदनुसार वे सर्वत्र उसी आदर को प्राप्त करती हैं जो उनका ईश्वर प्रदत्त जन्मजात अधिकार है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जो कुछ भी इस स्वाध्याय में आपको अच्छा लगा हो उसे गुरुदेव का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।